हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। HTML की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। HTML कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 9 ट्यूटोरियल है और मैं आ गई हूँ आज एक नया टैग लेकर जिसका नाम है इमेज। इमेज टैग का यूज कर कर आज हम अपने HTML के पेज में यहाँ पर इमेज को ऐड करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने HTML के पेज में इमेज का कैसे यूज करते हैं, इमेज कैसे डाल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर डाल देता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने बॉडी टैग में। पहले हम यहाँ पर टाइटल को चेंज करा देते हैं, इमेज टैग का टाइटल डाल देते हैं इमेज टैग। ओके, अब इसके बाद इस बॉडी में हम यहाँ पर अपना एक हेडिंग दे देंगे, H3 डाल देते हैं। हेडिंग के लिए हम यहाँ पर H3 टैग का यूज करेंगे और उसमें हम यहाँ पर फ्लावर्स डाल देते हैं क्योंकि आज हम यहाँ पर अपनी एक इमेज डालने वाले हैं, फ्लावर की इमेज डालने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर फ्लावर्स ले लेंगे, फ्लावर्स इमेजेस। और इसके बाद हम यहाँ पर अपना टैग डाल देते हैं, इमेज टैग, IMG टैग। ये IMG टैग जो है वो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और इसमें हम यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सोर्स। इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर अपने इमेज को जहाँ पर भी स्टोर किया है उसकी पाथ को आपको यहाँ पर डालना होगा। उस पाथ को आप यहाँ पर हमारे SRC नाम के इस एट्रीब्यूट में आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो होता है या हाइट और विड्थ। इन दोनों में से आपको यहाँ पर सिर्फ एक का ही यूज करना है, वो भी क्यों, उसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ एट्रीब्यूट होता है वो होता है अल्टरनेट। ये जो अल्टरनेट होता है ना, वो अगर हमारी इमेज यहाँ पर अगर किसी एरर की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही है वेब पेज पे, तो ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट वहां पर हमें, यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट डालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्लावर्स इमेज। अगर हमारी इमेज यहाँ पर शो नहीं होगी ना वेब पेज पे, तो हमारा ये जो अल्टरनेट का वर्ड है, हमने यहाँ पर अल्टरनेट में जो भी डाला हुआ है ना वो वहाँ पर शो हो जाएगा। आप आप वहाँ पर आगे देखेंगे वो कैसे होगा। तो पहले हम यहाँ पर अपनी इमेज टैग में यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पहले चलते हैं अपने ESR या एट्रीब्यूट में और यहाँ पर आपको ना अपने उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पर आपने इमेज स्टोर की। तो हमने यहाँ पर एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और जिसमें मैंने एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने रोज की इमेज यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। इस रोज की इमेज को हम यहाँ पर अपने HTML के पेज में शो कराने वाले। तो पहले ना हम यहाँ पर चलते हैं अपने सोर्स एट्रीब्यूट में। हमारा ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर हमें पाथ देने के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर पहले ना इस फाइल से रिटर्न जाते हैं। फाइल से रिटर्न जाने के लिए हमें यहाँ पर पहले डॉट और स्लैश लगाना होगा और उसके बाद ना यहाँ पर हमें ये जो फोल्डर है वो यहाँ पर शो होने लगेगा इमेजेस। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा ये जो इमेजेस फोल्डर में हम यहाँ पर इंटर कर चुके हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर इस रोज पर क्लिक करना होगा। रोज पर क्लिक करने के बाद हमारी जो इमेज की पाथ है वो यहाँ पर इस सोर्स टैग में आ गई है, SRC टैग में। अब इसके बाद ना हम यहाँ पर हाइट दे देंगे। हाइट को आप यहाँ पर पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और उसे यहाँ पर परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर 50 पिक्सल में यहाँ पर हाइट देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 50 पिक्सल ले लेते हैं और अब उसके बाद हम यहाँ पर विड्थ भी दे देंगे। आपको यहाँ पर दोनों भी एक साथ यूज नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों एक साथ यूज करेंगे तो क्या मैटर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 60 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ दे देते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं हमारा ये जो इमेज टैग है वो यहाँ पर अपने इमेज को कैसे ऐड कराकर हमें शो कराता है। तो हम यहाँ पर अपने इस फाइल को, हमारे इस इमेज टैग के फाइल को यहाँ पर उठाते यहाँ से और डायरेक्टली चलते अपने क्रोम में और उसे यहाँ पर ला के डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है।
लेकिन ये यहाँ पर बहुत स्मॉल दिख रही है, हमें छोटी दिख रही है, इसलिए हम यहाँ पर 50% डाल देते। पिक्सल्स जो होता है वो यहाँ पर स्मॉल यूनिट होता है, इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज डाल देते। परसेंटेज में भी हम यहाँ पर इसे 80% कराते और इसे भी 80% ही डालकर देखते। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करेंगे और चलते अपने ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर अपने वेब पेज में ऐड होके आ चुकी है। और हमारा जो ये हेडिंग टैग है वो भी यहाँ पर अपने हेडिंग को दिखा रहा है, फ्लावर्स इमेजेस। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने इस अल्टरनेट टैग की तरफ। आप यहाँ पर अगर इस विड टैग को भी हटाएंगे तो इस हाइट टैग पर भी ये वर्क करेगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप यहाँ पर कोई भी दोनों में से एक टैग को आप यहाँ पर एट्रीब्यूट को यहाँ पर आप यूज करा सकते। तो हम यहाँ पर अब इस हाइट टैग को ही हटा देते हैं और इस फाइल को सेव कर कर अपने ब्राउजर में देखते। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिर्फ विड टैग दिया है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है। अब इसके बाद ना हम यहाँ पर इस पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारे वेब पेज में यहाँ पर एरर आ जाएगा और हमारा जो ये अल्टरनेट वर्ड है वो यहाँ पर कैसे शो होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों उसने यहाँ पर फ्लावर्स इमेज हमें शो करा कर दे दिया है। हमारी इमेज की पाथ हमने यहाँ पर रॉन्ग डाल दी है और उसकी वजह से उसने यहाँ पर हमें अल्टरनेट जो वर्ड है वो यहाँ पर शो करा कर दे दिया है। अब हम यहाँ पर अगर इस अल्टरनेट एट्रीब्यूट को यहाँ से अगर गायब करा देंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही और हमें यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी ये इमेज किसकी इमेज है। आपको अगर ये पता लगाना है तो आपको यहाँ पर अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट है उसका आपको यूज कराना होगा। अब इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव करते और देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो डाला है उससे यहाँ पर फ्लावर्स इमेज ये वर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपने HTML में ऐसे इमेज टैग का img टैग ऐसे यूज करा सकते हैं।